Good morning, students. Today is our Zoom class day, but due to some technical issue we cannot continue our class. So I am sending a video of lesson 13 simple tense, as you can see in your screen. सबसे पहले तो टेंस क्या है कि टेंस है बेटा, इट डिनोट्स द टाइम. जो टेंस होते हैं वो हमें टाइम को शो करते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है. और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस. नंबर वन इज प्रेजेंट, सेकेंड वन इज़ पास्ट, थर्ड वन इज़ फ्यूचर टेंस, ठीक है. जो व्हाट प्रेजेंट टेंस इज शोइंग, जो प्रेजेंट टेंस है इट डिनोट्स द टाइम ऑफ प्रेजेंट. उस प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है, उसको शो करता है जिस टाइम में हम लोग जी रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टाइम, ठीक है. द टाइम दैट हैड गॉन, जो जा चुका है, दैट इज़ पास्ट. एंड द टाइम दैट विल कम, जो आएगा, दैट इज़ आवर फ्यूचर, ठीक है. तो वी हैव थ्री टाइप ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. टुडे वी आर डूइंग सिंपल टेंस. सिंपल टेंस में हम करेंगे आज सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया कि इन दिस टाइम वी आर लिविंग, इस टाइम में हम लिव कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट टाइम. अब जो है प्रेजेंट टाइम में बेटा, सबसे पहले जब हम बनाए किसी भी सेंटेंस में, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला होता है टेंस में बनाने का, ठीक है. तो जो उसका फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस देन ऑब्जेक्ट. ये होता है हमारा सिंपल टेंस का फॉर्मूला, ठीक है. कि कोई भी जब हम सिंपल टेंस या प्रेजेंट टेंस में हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल टेंस हमने अब तक वर्ब की फॉर्म्स की हैं, ठीक है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है. तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट फॉर्म. प्रेजेंट फॉर्म जो तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट होती है प्रेजेंट, सेकंड वन इज़ पास्ट, थर्ड वन इज़ पास्ट पार्टिसिपल. तो जो प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है, ठीक है. तो सबसे पहले जब हम प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा, वो सेंटेंस में सिंगुलर या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अपने साथ एस या ई एस लेती है, ठीक है. ध्यान रखना इस चीज़ को कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फॉर्म क्या होगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब की फॉर्म कैसी आएगी, ठीक है. तो ये मैं आपको समझाऊंगी. हाँ जी, सबसे पहले तो सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है वो कहाँ पर यूज़ होता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टू टॉक अबाउट आवर रूटीन. रूटीन क्या होता है, जो हमारी डेली की हैबिट होती हैं. रूटीन क्या है, जो हमारी डेली की हैबिट होती है, ठीक है. जैसे मोहित रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे. मोहित का रूटीन क्या है कि वो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है, ठीक है. या फिर माय फादर गोज फॉर अ वॉक, जो मेरे पापा हैं वो वॉक के लिए जाते हैं डेली. माय फादर गोज फॉर अ वॉक डेली, वो डेली जाते हैं. तो ये क्या है बेटा, उनका रूटीन है. तो जो भी ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें हम अपना रूटीन शो कर रहे हैं या किसी का भी रूटीन शो करें, वी यूज़ प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ओके. अब सेकंड है आपका टू स्टेट यूनिवर्सल फैक्ट. यूनिवर्सल फैक्ट होता है बेटा जिनमें वी कैन नॉट चेंज, जिनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, वो नेचर के है, ठीक है. वो नेचर है एक तरीके से यूनिवर्सल फैक्ट आपका. जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, ठीक है. इसमें हम तो कोई चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये नेचर का प्रोसेस है, ठीक है. तो जहाँ पर हम यूनिवर्सल फैक्ट आते हैं तो वहाँ पर उसके लिए भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. प्रेजेंट टेंस बेटा यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जब आप पेज नंबर 98 देखेंगे तो देखेंगे कि वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उन्हीं को रेड लाइन से रेड इंक से लिखा गया है, ठीक है. आफ्टर दैट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वी थिंक आर ऑलमोस्ट परमानेंट. कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि परमानेंट होती हैं, ठीक है. लाइक गवर्नमेंट जॉब. हिज फादर वर्क्स इन अ गवर्नमेंट ऑफिस. जो उसके पापा हैं वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, यानी कि ये जो उनकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब जब तक रिटायर नहीं होती परमानेंट होती है. तो ये जो जॉब है बेटा ये उनकी परमानेंट जॉब है, ठीक है. आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है ना. तो ये क्या है, परमानेंट है. किसी की लाइक है, डिसलाइक है, ये तो उसकी परमानेंट होगी. हो सकता है चेंज हो जाए, मे बी उनके उसके मूड पर डिपेंड करती है, बट ये एक परमानेंट चीज़ है. अब इसके बाद है कुछ एक ऐसे जो हमारे इवेंट्स होते हैं बेटा जो कि फ्यूचर में होने होते हैं और ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते हैं, ठीक है. फ्यूचर में तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ एक जो इवेंट्स होते हैं जो फ्यूचर में डिसाइडेड होते हैं, फिक्स होते हैं,
उनके लिए भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल शो किया गया है, दिस फ्लाइट टेक्स ऑफ टुमारो मॉर्निंग। ये जो फ्लाइट है ये सुबह टेक ऑफ होगी, मीन्स सुबह उड़ान भरेगी। टेक ऑफ मीन्स उड़ान भरेगी, टुमारो मॉर्निंग कल सुबह। तो कल के लिए तो हम फ्यूचर का यूज़ करेंगे क्योंकि कल तो आगे आने वाला टाइम है ना, लेकिन यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिंस विद हेयर और देयर। एग्जाम्पल, कुछ एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो कि हेयर से देयर से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर जिनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो हम उनके लिए भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यही बता रही हूँ भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करना, ठीक है। लेकिन कहाँ पर यूज़ करना है ये तो बताओ, है ना। बिल्कुल सही बात है ना। हाँ जी, आप देखेंगे कि अगर आपका कोई सिंगुलर आ जाए, यानी कि आपका आ जाए ही शी इट आ जाए। अगर आपका आ जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो आ जाए ही शी इट, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का। अगर कोई आपका ही शी इट आ जाए या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद है अगर आपका आ जाए आई वी यू दे, आई वी यू दे अगर आ जाए तो आप क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फॉर्म को ऐसे यूज़ कर देंगे, ठीक है। उसमें एस या ई एस आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर में कहाँ पर लगेगा एस या ई एस, जब आपकी वर्ब सेंटेंस का जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वहाँ पर ही शी इट आ जाए, ही शी इट आ जाए या फिर कोई सिंगुलर नाम आ जाए किसी का, तो वहाँ पर आप वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। तो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया, एक्सरसाइज दी है। सेकेंड वन, द न्यू स्टूडेंट्स इन आवर क्लास Anna and Sayam. The new students are in our class are Anna and Sayam. हाँ जी, इसके बाद है आपका, ये आपको एक्सरसाइज में सेंड कर दूंगी। यहाँ पे बी जो बी है बेटा, बी ये बी है जो आपका, यहाँ से हमारा बी से हमारे निकलते हैं इज़ एम आर वाज वर। जो बी की फॉर्म है इस बी से ही हमारे इज़ एम आर वाज वर, जो बी डू हैव, जो ये हमारा बी है तो इसमें बी से ही हमारा निकलता है इज़ एम आर, ठीक है। ये जो बी डू हैव है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। अभी आपका ये नहीं है बी डू हैव समझने का। तो इसके बाद है हमारा थर्ड वन, प्रीति's हस्बैंड एंड ऑर्गेनाइजर टू हिज ऑफिस एवरी डे। हाँ जी, देखो अब यहाँ पर एक परमानेंट है कि प्रीति's हस्बैंड, जो प्रीति के हस्बैंड है, एंड ऑर्गेनाइजर है, एक ऑर्गेनाइजर हैं टू हिज ऑफिस एवरी डे, ठीक है। अपने ऑफिस में डेली का उनका काम है, उनका रूटीन है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं, या फिर उनकी परमानेंट जॉब है, ठीक है। तो हम इसके लिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। मैंने आपको बताया था अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि प्रीति, एक प्रीति है, उसके हस्बैंड भी एक है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर कैरीज, CARRIES, कैरीज आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, ओके। इसके बाद अगेन आपकी बी की फॉर्म है यहाँ पर। अगर बी की फॉर्म में देखो, बी की फॉर्म में आपको ज़्यादा समझने वाली ये है कि अगर मैंने आपको बताया था बी में से इज़ एम आर, अगर बी की फॉर्म आती है तो आप लोग इज़ एम आर, क्योंकि ये जो फॉर्म है इज़ एम आर वाज वर, ये कहाँ से निकली है, ये बी से ही निकली है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्लूरल आता है तो बेटा आप आर फिल करेंगे अपने सेंटेंस में। अगर सिंगुलर आता है, जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे हैं, उनके बारे में बात हो रही थी, 2 स्टूडेंट हैं, एना एंड संयम, तो दे आर प्लूरल, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आर का यानी कि बी की प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है।
अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का, अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। इसके बाद आवर कोच इज़ वन एंड द नेम ऑफ द कोच इज़ प्रभजोत। प्रभजोत एक कोच है, तो बी की कौन सी फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म क्या है यहाँ पर हमारी इज़ है। अगर बी आता है आपको और बी की फॉर्म को आपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग भरना है। अगर बी की फॉर्म आपके प्लूरल के लिए आई है तो आप आर भरेंगे, अगर सिंगुलर के लिए आई है तो आप इज़ भरेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हम कल करेंगे, यस पास्ट टेंस हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसी की एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे।